चलो तो देखो पहली एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो भी मैंने बताया उसे एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर होते हैं किसके, लंब बट्टे कर्ण के। और जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण के। तीसरा है टेन किसके बराबर होता है, लंब बट्टे आधार के। कॉट थीटा आधार बट्टे लंब के। और जो सेक है वो बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार के। और कोसेक बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है, याद करना है। इससे पहले ही बता रखा है उसे देख लेंगे। और एक पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपने ये दो चीज आपने याद कर ली तो पहली जो एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो। और पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये जो 10th क्लास है इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उसका नाम लिखेंगे हम ए बी सी। और यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, वहां पे हम लिखेंगे बी को। तो देखिए तो ये त्रिभुज है इसको नाम देंगे हम ए बी सी। कोण बी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर 90 डिग्री वहां पे हमें लिखना है बी। ठीक है, अब बचे हुए हैं दो कोण। एक कोण पर हम लिखेंगे ए और एक कोण पर लिख देंगे हम सी, क्योंकि हमें लिखना है ए बी सी। ठीक है, जिसमें कोण बी समकोण बना दिया। अब इसमें दिया है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ देखेंगे कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर। अब किसी भी अनुपात को ज्ञात करने के लिए अगर कोई भी तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो लंब कर्ण आधा तीनों पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें दो भुजाएं तो दे रखी है, तीसरी भुजा को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। किसका यूज करके, हम पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम जो तीसरी भुजा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लगा देंगे हम। पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी कितनी डिग्री है 90 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कर्ण कितना है ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है ए बी। और ए बी हमें दिया है कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लगा देंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर। अब जैसे तुम्हें दिखे उस तरह से करते जाओ। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 576 और 49 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर 625। यहाँ तो स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे और इस पर रूट लगा देंगे। ए सी बराबर रूट में कितने 625। 625 कितने का स्क्वायर है 25 का। तो बाहर निकल आएंगे यहाँ से 25 आ गया 25। तो जो ए सी है वो हमने निकाल लिया कितना है 25। ठीक है, अब जो 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 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है वो अब तुम क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। पहला है साइन ए। ठीक है, साइन ए, साइन ए और हो जा। तो हमें निकालना है साइन ए। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर साइन ए। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण।
ए के सापेक्ष देखना, ए के सापेक्ष लंब, ए कहाँ लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर। तो मैं जी जिस एंगल की हम बात करें उस एंगल के सामने एक भुजा लंब कहलाएगी। ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, कौन सी है, बी सी, और बी सी कितनी है, 7। तो ये लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर बट्टे। और कर्ड तो वही रहता है, चाहे एंगल ए यूज करें चाहे सी यूज करें। तो जो कर्ड है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकला यार साइन ए 7/25। और दूसरा पूछा है तुमसे इसी में कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस बराबर याद है, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ड। ए के हिसाब से देखेंगे आधार, तो ए के हिसाब, ये तो ए सी कर्ड, ए के सामने भुजा बी सी लंब, बची भुजा आधार, कौन सी बची है, ए बी, ये कहलाएगी आधार। आधार कितना हो जाएगा इसमें, 24, और कर्ड वही रहता है, कितना हो जाएगा, 25। तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि साइन ए कॉस ए का मतलब, साइन ए कॉस ए दोनों निकाल लिए। अब नंबर 2 में पूछा हुआ है तुमसे कि साइन सी, लेकिन अब हम चेक करेंगे सी के सापेक्ष, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ड, ये तो याद हो गया होगा। अब सी के हिसाब से लंब चेक करेंगे, तो सी यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने एक भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी, ये कहलाएगी अब लंब। तो यहाँ पे जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 24, और कर्ड वही रहेगा, चाहे आप ए के सापेक्ष से देखो चाहे सी के सापेक्ष, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ड कितनी, 25। ठीक है। अब पूछा हुआ है तुमसे कॉस सी, कॉस सी आधार बट्टे कर्ड। अब आधार चेक कर लेंगे सी के सापेक्ष, तो सी के सामने एक भुजा लंब, बची हुई भुजा आधार। अब जो बी सी है वो क्या हो जाएगा, आधार, तो बी सी कितना दिया है, 7, और कर्ड 25। ठीक है। तो हमने तीनों मान निकाल लिए, हमने निकाल लिया कॉस सी निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया, ये पूछा था हमने। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो क्या करें, वीडियो को फिर रिपीट करके देख लें, बिल्कुल समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया है, इसमें दिया है कि आकृति जो पहले से दे रखी है तुम्हें, आकृति में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो चीज मैं बताई उसे अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये लिखा है tan p, ठीक है। और मैंने बताया था अगर कोई समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें और उसे ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भुजाएं हमें दे रखी है, तीसरी हम ज्ञात कर लेंगे। किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो कोण क्यू दे रखा है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का होती है कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ड ये लिखा हुआ कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर 169। आधार आर क्यू निकालना है, लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144। इधर कर देंगे 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर, घटा देंगे से तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो 169 में से एक 14 घटा देंगे तो 25 बचेंगे, 25। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे, इस पर रूट लगा देंगे, 25 25 और बाहर आ जाएंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर। मतलब जो आधार है वो हमने निकाल लिया, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे, लिखना है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है उसने, नंबर 1 लिख लेता हूँ उसे, tan p माइनस cot r। तो tan बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, लंब बट्टे आधार माइनस, अभी कर दे रहे हैं, tan बराबर लंब बट्टे आधार। तो p के हिसाब से चेक करेंगे हम, तो p का लगा यहाँ पर, तो p के सामने की भुजा लंब कहलाएगी,
कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बटे आधा बची हुई भुजा आधा कितनी 12 माइनस, अब यहाँ से करें कॉट आर, कॉट बार आर फॉर्मूला आधार बट्टे लंब। अब आर के सापेक्ष चेक करना है आधार, आर के सापेक्ष का है, आर कहाँ लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री कोण क्यू 90 डिग्री कर्ण, आर के सामने कौन सी भुजा है हमारी पी क्यू, लंब की जरूरत है हमें, लंब कितना है यहाँ पर 12, ये कर्ण लंब बची हुई भुजा आधार कितनी 5/12, 5/12, ये जो 5/12 लिखी हुई ये प्लस के और ये क्या लिखे माइनस से कट जाएंगे, तो कितना आएगा 0, और इस प्रश्न का यही उत्तर है 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। अब दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उन्हीं का तुम्हें क्या करना है यूज करना है। सबसे पहले दिया है हमें साइन ए, सॉल्व करेंगे इसे। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन का पहले हम फॉर्मूला ऊपर कर लेंगे, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, याद हो गया होगा अब तो, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पर 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, अब लंब और कर्ण मैंने बताया कोई सा भी अगर तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हुआ है तीनों चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए, लंब कर्ण और आधार। यहाँ लंब पता है हमें कितना है 3, कर्ण पता है कितना है 4, लेकिन यहाँ पे आधार हमें पता नहीं है, तो आधार क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर एक, ठीक है, ए बी और सी, कोई सी वैल्यू कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ए के सापेक्ष हमें देखना है, तो ए के सामने कौन सी भुजा है बी सी क्या कहलाएगी लंब, और कितना दिया है लंब यहाँ पर 3, कर्ण 90 डिग्री, 90 डिग्री इस वाले पॉइंट पर है बी पर, 90 डिग्री के सामने भुजा ए सी कितनी है 4। तो निकालना क्या हमें यहाँ पे आधार ए बी, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16, आधार हमें निकालना है, लंब कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 को इधर घटा देंगे, इधर 9 कम कर देंगे तो 7 बचेंगे, ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट में 7, 7 बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो आधार कितना आ गया अंडर रूट में 7। अब हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता हुआ है, और कुछ भी पूछे वो बता सकते हैं। हमसे पूछा है पहले कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, ए के सापेक्ष देखना है, ये ए के सापेक्ष, पहले आधार निकालेंगे, तो ए के सामने भुजा लंब 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण बची भुजा आधार, तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ए बी का भी हमने मान निकाला, रोड में कितने निकाले थे 7, और कर्ण हमें पता है, कर्ण कितना दिया है इसमें 4। ठीक है, अब दूसरा पूछा है हमसे tan ए, यहां लिख दे रहा हूं tan ए लंब बट्टे आधार, लंब चेक कर लेंगे ए के साथ, ए के सामने भुजा कौन सी है पी सी, तो जो बी सी है वही हमारी क्या कहलाएगी लंब, कितना दिया है लंब 3, आधार अभी हमने निकाला था ए बी कितना दिया है आधार, ये लिखा हुआ है ए सी लिखा हुआ है रूट में 7। ठीक है, तो कॉस ए और टेन ए दोनों का मान हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आज इस वीडियो में।
पूरी एक्सरसाइज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नंबर 4, अब दिया 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान देते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो है, साइन ए सेक ए, यही तो पूछा है। तो कोई सा भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है तुम्हें, ज्ञात करना है, तो लंब कर्ण आधार तीनों में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अन्यथा निकलेगा ही नहीं। तो पहले क्या देख रखा है हमें, यहाँ पर 15 कॉट ए बराबर 8, इसे लिखेंगे कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से वैल्यू मान निकाल लेंगे कॉट ए का 8/15, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, तो कॉट बराबर आधार बट्टे लंब, तो यहाँ पे जो आधार है वो कितना हो जाएगा 8, और जो लंब है वो कितना हो जाएगा 15। अब बचा क्या निकालने के लिए हमें, कर्ण। तो कर्ण हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज नाम लिख देंगे, इसका लिखना है तो ए बी सी। कोण भी कितनी डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री। कितनी डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं ए के सापेक्ष, तो ए के सामने एक भुजा लंब बी सी, लंब कितना दिया है 15, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब आधार दिया है, आधार कितना हो जाएगा इसमें, ये तो होगी लंब कर्ण, और बची हुई है आधार कितनी 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात होना चाहिए। इसमें 2 दे रखी है, तीसरी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस में क्या कर देंगे, इसमें लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिख लेंगे अपनी पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना है, यहाँ पर आधार कितना दे रखा है हमें 8, 8 का स्क्वायर 64, और लंब कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर तो याद हो गई। कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 6 और 2 8, और 2 कर्ण बराबर 289, कितने का स्क्वायर है ये 17। अब हमें आधार भी पता है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है। अब जो भी पूछा है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए, साइन ए, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, ए के सापेक्ष देखना है, तो ए के सापेक्ष लंब, ए के सामने कौन सी भुजा है बी सी, कितनी है 15, और कर्ण हमने अभी निकाला था, कितना निकल गया था 17। तो ये मान निकल गया है साइन ए का, ठीक है। अब पूछा है सेक ए, सेक ए, तो सेक बराबर फॉर्मूला लगा लिया हम, कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण कितना है 17 बट्टे, और आधार कितना दिया हमें 8, ठीक है। ये निकला है सेक ए और साइन ए का मान, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सवाल मैंने जब पहले ही करा दी, पहले भी करा दिया था, फिर चेक कर लेंगे इसे। तो ये दिया हुआ सेक ए बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, 6 में देख दिया है, 5 निकालने हैं तो लगा देंगे हम। तो सेक पहले से ही यूज कर लेंगे हम, सेक का प्रयोग करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो सेक बराबर 13/12, सेक का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, ऊपर लिखा हुआ कर्ण कितना हो जाएगा इसमें 13, आधार कितना हो जाएगा इसमें 12। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने वही बताया, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तुम्हें, लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात होना चाहिए। 2 दे रखे हैं हमें, कर्ण दिया है आधार दिया है, निकालना क्या है हमें यहाँ पे लंब, तो लंब को हम निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री की सामने भुजा कर्ण 13 दे रखी है। लंब हमें निकालना है, ए के सामने भुजा लंब होती है, ये हमें निकालना है। आधार कितना दिया हुआ यहाँ पर? 12। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लें। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 13, 13, 13 का स्क्वायर 169। आधार कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर 144। लंब हमें निकालना है, ठीक है। इधर करके ऐसे घटा देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। घटा दो इसे, जब घटा देंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 25। तो एल बराबर रूट में 25 और बाहर कितने आ जाएंगे यहाँ से? 5। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। हमें तीनों चीज पता है, लंब, कर्ण, आधार। अब कुछ भी पूछे वो बता सकते हैं। तो हमसे पूछा है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। अब याद रखना कर्ण 13 और इसको याद रखना त्रिकोणमिति। अभी एक सवाल आएगा जिस आगे वाला 13 ऐसे 5,12 बराबर 13, जिसमें 13 हमारा कर्ण कहलाएगा। बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। अब पूछे शेष त्रिकोणमिति अनुपात। शेष त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। नंबर 1 साइन ए लंब बट्टे कर्ण। लंब अभी निकाला हमने 5 बट्टे कर्ण 13 कॉस ए। कॉस ए, कॉस के उल्टे सेक होते हैं, तो सेक का मान कितना दिया था हमें? सेक का मान 13/12 या 12/13 कर देंगे इसे, या निकाल लेंगे कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है? 12 और कर्ण 13। अगला है टेन ए लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर? अभी निकाला हमने 5 बट्टे आधार कितना है यहाँ पर? 12। टेन के उल्टे कॉट ए, पलट देंगे इसे 12 बट्टे कितने? 5। साइन कॉस टेन कॉट और सेक का दिया है, कोसेक निकालना है। तो कोसेक काय के उल्टे होते हैं? साइन के। साइन का मान कितना दिया है? 5/13। तो इसका हो जाएगा 13/5। 13/5 निकला है। 1, 2, 3, 4 और एक 5 और एक 6 ऊपर जो दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्विच ऑफ कर दिया।